डेथ के बारे में बात करने से क्यों कतराते हैं? आपको डेथ से तो डर लगना खत्म हो ही जाएगा, आपको लाइफ की प्रॉब्लम से भी डर लगना खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आप इस बात को समझ रहे हो कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कोई अंत नहीं होता। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूं जिसके ऊपर आम तौर पे हम समाज में या तो ज़्यादा बात करते नहीं हैं, या करने से कतराते हैं, या उसे नेगेटिव अशुभ ऐसा कुछ मानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हो, अगर आप एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हो, तो इस बात से बचना संभव नहीं है, ना ही इस बात से बचना चाहिए। तो जो बात जिस चीज़ की मैं कर रहा हूँ वो है डेथ, मौत, मृत्यु। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि लोग डेथ के बारे में बात करने से क्यों कतराते हैं। ऐसा क्या है इसमें कि हम लोग खुल के, जैसे लाइफ के बारे में बात करते हैं, बर्थ के बारे में बात करते हैं, जिस तरह से हम बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं, उस तरह से हम डेथ के बारे में क्यों नहीं बात करते। एक जो कारण एकदम सीधा सीधा समझ में आता है वो ये है कि हमें डर लगता है, हमें घबराहट होती है। अब ये बात अपने आप में विचित्र है कि डेथ से घबराहट होती है, मृत्यु से डर लगता है, जबकि एक बात देखिए, हमारा कल आएगा या नहीं आएगा ये पक्का नहीं है, लेकिन हमारी मृत्यु होगी, हमारी डेथ होगी, ये पक्का है। तो जो चीज श्योर शॉट है, जो चीज गारंटीड है, उससे डर किस बात का। हाँ, ये बात जो मेरा दूसरा कारण है जो मुझे समझ में आता है कि लोग क्यों नहीं बात करते, वो मुझे ये लगता है कि शायद लोगों को डेथ की प्रॉपर समझ नहीं है। भाई देखिए, डेथ में एक बड़ा मजेदार काम क्या होता है, जिसकी मृत्यु हुई वो तो चला गया, तो उसका क्या अनुभव है ये तो हमें पता नहीं। अब डेथ के बारे में जो भी हमारा अनुभव है, समझ है, वो उनके थ्रू है जो बचे हैं, जो पीछे रह गए, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, उसी के थ्रू हम डेथ को समझते हैं, उसी के थ्रू हम मृत्यु को समझते हैं। और अगर उनकी समझ कम है, गड़बड़ है, या उनके इमोशंस जो भी हैं, जैसे भी हैं, तो उसी के अनुरूप हमारी अपनी समझ भी मृत्यु को लेके बनती है। लेकिन अब आप अगर बात एक यहां पे देखें, वो ये है कि इवन दो सबको पता है कि डेथ श्योर है, हम इसके बारे में जब बात नहीं करते ना, तो जो लोग पीछे बचने वाले हैं वो लोग कभी इस अनुभव के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। दे आर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर दिस एक्सपीरियंस। अब मान लीजिए मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे उनसे बहुत प्रेम है और मैं चाहूंगा कि वो मेरे साथ लंबे समय तक रहें, लेकिन ये नियति पक्की है, ये डेस्टिनी पक्की है कि वो कभी ना कभी इस पृथ्वी से जाएंगे। अब अगर मैं हमेशा यही मान के चलूं कि नहीं नहीं ये इवेंट तो कभी आएगा ही नहीं, तो मैं कभी भी उनके जाने के लिए प्रिपेयर हो नहीं पाऊंगा। हाँ, ये बात भी पक्की है कि कहना आसान है कि आप प्रिपेयर्ड रहिए, लेकिन जब तक वो इवेंट नहीं होता तब तक कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होता। ये बात भी सच है, ये बात भी मैं मानता हूं। लेकिन जो बात पक्की है, उनका जाना, अगर हम इसको थोड़ा समझ के चलें, तो एक तो हमारे को डर खत्म हो जाएगा उनके जाने का, और दूसरा, जब तक वो यहां पर हैं, उनके यहां होने को हम शायद बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे। क्या है, हमें लगता है लाइफ एंडलेस है, लाइफ के इवेंट एंडलेस हैं। हमारे पेरेंट्स अगर यहां पर हैं तो वो एंडलेसली हमारे साथ रहेंगे, और कई बार इसी वजह से हम रिलेशंस को ना निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर ये बात मैं ट्रूली अप्रिशिएट कर पाऊं कि मेरा और मेरे पेरेंट्स का साथ हमेशा के लिए नहीं है, वो इस पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे, ऐसे ही मैं भी इस पृथ्वी को छोड़ के जाऊंगा, तो अगर हम इस बात को समझ पाए कि हमारा समय सीमित है, एक लिमिटेशन है हमारे टाइम पे, हम उस टाइम को शायद बेटर यूटिलाइज कर पाएंगे,
हम उन्हें बेटर मेमोरीज से भर पाएंगे। वरना तो क्या है, जीवन में तो हम काम करने में बिजी। हो सकता है आपके पेरेंट्स अपने काम करने में बिजी हों, आप अपने काम करने में बिजी हों, और इससे पहले आपको रियलाइज हो कि आप दोनों कितने बिजी हो, आप एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हो सकता है किसी एक जने का टाइम खत्म हो जाए। लेकिन जब आप ये मान के चलोगे, जान के चलोगे कि टाइम खत्म होना ही है, शायद आप अपने इंटरेक्शंस की क्वालिटी बढ़ा पाओगे। शायद एक दूसरे के साथ जिस तरह से आप बातचीत करते हो, जितना समय बिताते हो एक दूसरे के साथ, शायद आप उस समय को थोड़ा बेहतर बनाओगे। शायद आप उनके साथ ज्यादा समय निकालने की कोशिश करोगे। और ये बात केवल पेरेंट्स को लेके नहीं है, आपके बच्चों को लेके नहीं है, ये आपके हर रिलेशनशिप में। समय सीमित है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली एक गिफ्ट है जिसकी वजह से आप चीजों को अप्रिशिएट करते हो। और समय सीमित होने से एक और फायदा है, जब समय अपने आप में सीमित है तो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम असीमित कैसे हो सकती है। जब लाइफ ही लिमिटेड है तो प्रॉब्लम अनलिमिटेड कैसे हो सकती है। जब लाइफ खुद एंड हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम अनएंडिंग कैसे हो सकती है। तो ये बात आपको बहुत हिम्मत दे सकती है अगर आप डेथ को एक सर्टेनिटी मान के चलो। आपको डेथ से तो डर लगना खत्म हो ही जाएगा, आपको लाइफ की प्रॉब्लम से भी डर लगना खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आप इस बात को समझ रहे हो कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कोई अंत नहीं होता। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट ऐसा नहीं है जिसका एंड नहीं हो सकता, क्योंकि एक एंड पक्का है। कौन सा? डेथ। और जब आप ही यहां पे नहीं रहे तो कौन सा कष्ट रहेगा। तो एक बात मेरे दिमाग में आई, शायद डेथ इज द ओनली क्योर फॉर मेनी ऑफ अवर प्रॉब्लम्स। जो चीजें हम अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं, जिन चीजों से हम पार नहीं पा पाते हैं, शायद इसीलिए सृष्टि ने डेथ का प्रोविजन रखा है, इस साइकिल को ब्रेक करने का प्रोविजन रखा है, इस कष्ट को खत्म करने का प्रोविजन रखा है। इमेजिन करो अगर हम अनलिमिटेड लाइफ जीते, इन्फिनिटी तक हम जीते रहते, और हम अपनी ओवर थिंकिंग से, अपने एक्शन से ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते जिनसे हम निकल ही नहीं पाते, तो हम इन्फिनिटी तक उन्हीं प्रॉब्लम्स में अटके रहते। बट हमारे पास एक परफेक्ट रीसेट है, डेथ। इस रीसेट से आपको यह कॉन्फिडेंस मिलता है कि कोई भी चीज नेवर एंडिंग नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज, कोई बीमारी, कोई नुकसान नेवर एंडिंग नहीं है। एक ऐसा मेगा रीसेट है जो सब कुछ खत्म कर देता है। और मजे की बात है, इसमें आके हर जना इक्वल हो जाता है। देखो, जन्म तो तब भी अनइक्वल हो सकता है, कोई कहां पैदा हुआ, कोई कहां पैदा हुआ, लेकिन मजेदार बात यह है, अंत सबका कॉमन है। अंत का तरीका एक ही है, अंत की नियति एक ही है। तो अगर कोई सबसे बड़ा यूनिफायर है जिसके सामने हर जना बराबर है, तो वो शायद डेथ ही है। और ये जो चीज है, ये इतना बड़ा गिफ्ट है कि लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव ही डेथ से सेट होता है। लाइफ में क्या मीनिंगफुल होना चाहिए और क्या चीज आपको इग्नोर कर देनी चाहिए, ये आपको तभी समझ में आएगी जब आप समझोगे डेथ सर्टेन है। आप बेकार चीजों पे, फिजूल चीजों पे टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका टाइम अनलिमिटेड नहीं है, आपका टाइम लिमिटेड है। मैं ये नहीं कह रहा टाइम कम है, ज्यादा है, ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक जो सर्टेनिटी है आपके पास वो ये है, जो भी है वो सीमित है, अनलिमिटेड नहीं है। कम ज्यादा जिसके भाग्य में जैसा हो वो सकता है, लेकिन सब
जो भी यहां पे आए हैं वो सब जाएंगे जरूर। और अगर ये बात हम समझ लें, इसको अपने बिहेवियर में उतार लें, आप देखेंगे हम बहुत बार जो पेटी काम करते हैं ना, छोटी छोटी लड़ाइयां करते हैं, छोटी मानसिकता रखते हैं, छोटी सोच रखते हैं, ये सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है बहुत सारा काम आप जो यहां पे कर रहे हो, जिसमें अपना समय वेस्ट कर रहे हो, वो समय है जो सीमित समय है। और जब आप यहां पे से जाओगे, इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मायने नहीं रखेंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि जिंदगी अच्छी जीनी है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि आप ये समझो, डेथ एक सर्टेनिटी है, डेथ एक इनएविटेबिलिटी है। ये एक ऐसी नियति है जो आपके पैदा होते ही तय हो गई। और ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली सॉल्यूशन है सारी प्रॉब्लम्स का। ये वो चीज है जिसे देख के आप बार बार ये डिसाइड करो, मेरे जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी लड़ाई, कौन सी बहस, कौन से दुख दिमाग में, दिल में रखने लायक हैं और कौन से नहीं है। क्योंकि सीमित समय, अगर कोई भी चीज सीमित होती है ना, उसका खर्चा बड़े हिसाब से होता है। जो मुफ्त में असीमित मिली चीज होती है ना, वही बर्बाद होती है। अगर आप ये समझ लो जीवन सीमित है, आप इसे कभी गलत कामों पे, बेकार के कामों पे खर्च ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है ये कभी भी खत्म हो सकता है। तो मेरे ख्याल से हर जगह थोड़ी सी चर्चा डेथ पे होनी चाहिए। जो परिवार हैं या कोई भी और सोशल सेटिंग है, उनमें अगर थोड़ी सी सही पर्सपेक्टिव में डेथ की बात हो, और डेथ की बात ऐसे नहीं कि जब सबको मरना ही है तो कुछ करने का फायदा क्या है, बल्कि इस तरह से कि मरना नियति पक्की है, तब तक हमें जो समय मिला है उसका सबसे बढ़िया यूटिलाइजेशन क्या करना है। जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं, तब तक हम अपनी पर्सनालिटी को कैसे शेप करें, अपने टैलेंट को कैसे यूज करें कि जब हम यहां से जाएं, हम एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ के जाएं और हमारे जाने तक जो हम बेस्ट पॉसिबल कर सकते थे, जितना खुश हम रह सकते थे, उतना रह लिए। हमारी लाइफ का जो ड्यूरेशन रहा हो यहां पर, वो इतना मीनिंगफुल रहा हो कि भले ही हमारे जाने का लोगों को दुख तो हो, लेकिन किसी को इस बात का दुख ना हो कि हमारी लाइफ हम वेस्ट कर गए, हम जो कर सकते थे वो नहीं करके गए, या जो हम खुशी इस जीवन से ले सकते थे हम उसको पूरा ना ले पाए। अगर लाइफ का सेलिब्रेशन ऐसे होगा तो डेथ को डील करना हमेशा आसान होगा। जो आपके पीछे लोग रह जाएंगे उनको भी सेटिस्फैक्शन होगा कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन को पूरा जिया, जहां जहां समय देना चाहिए था वो समय पूरा दिया, और जब ये गया भले ही यादें छोड़ गया लेकिन कोई घाव छोड़ के नहीं। मेरे ख्याल से यही एक अच्छी लाइफ और एक अच्छी डेथ का पैरामीटर हो सकता है।